मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने आप लोगों के सवाल देखे हैं जिसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि 1 महीना ही है हमारे पास और अगर 1 महीने में हमें कंसीव करना है तो हमें क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। मेनली लोग टिप्स की ही बात करते हैं, लेकिन देखिए कॉन्सेप्शन एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। जब आप रिलैक्स होते हैं, बहुत शांत स्थिर होते हैं, तो हॉर्मोन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर भी आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको वो की मजबूत पिलर्स बता पाऊँ जिससे आपका कॉन्सेप्शन जल्दी से जल्दी हो। और हाँ, 1 महीने में भी पॉसिबल है अगर आपके हॉर्मोन्स ठीक हैं। आइए देखते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वेलकम टू प्रेडास फर्टिलिटी केयर। देखिए, 1 महीने में कंसीव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पीरियड की साइकिल होती है उसमें कब क्या होता है। पीरियड का फेज़ बहुत क्रूशियल होता है। उसमें खान पान और आपकी मेंटल स्टेट कैसी आप रखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीरियड के 3rd डे से एक फॉलिकल बढ़ना चालू होता है और उसमें एग डेवलपमेंट चालू होता है। तो हमें इस फॉलिकुलर फेज़ में, जो कि ओव्यूलेशन तक चलता है, हमें बहुत अच्छी प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल से भरपूर डाइट चाहिए। एग को फ्यूल चाहिए ताकि वो अच्छी क्वालिटी में डेवलप हो। और साथ ही एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच भी पीक पर आते हैं इस दौरान, और यूट्राइन लाइनिंग, ईटी भी इस दौरान तैयार होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि पीरियड में आप आयरन युक्त, हरी सब्जियां युक्त, बिना जंक फूड का, बिना ट्रांस फैट का अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, घर का बना फ्रेश फूड यूज़ करें। सोने का रूटीन अच्छा हो जिससे कि हार्मोन्स स्टेबल रह सकें, आपके स्ट्रेस कम हो और फोकस कम हो। एक एक दिन गिनना, एक एक सिम्टम गिनना, ये आपको बहुत स्ट्रेस में डालता है। इस दौरान जब आपके पीरियड बंद हो जाते हैं तब आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है ओव्यूलेशन के दिन तक। कुछ लोगों के लिए 3 दिन फर्टिलिटी मसाज काम कर जाता है, कुछ लोगों को 1 वीक भी करना पड़ता है। तो जितनी आपकी बॉडी की टॉलरेंस है, ना हीटिंग ज़्यादा करनी है ना प्रेशर देना है, अदरवाइज़ आपको स्पॉटिंग हो जाती है। तो ये गलतियाँ मत कीजिए फर्टिलिटी मसाज में। खास तौर से आपको कैस्टर ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके थेरेपेटिक बेनिफिट है। नेवल ऑयलिंग भी इस दौरान कर सकते हैं और पीरियड्स बंद होने के बाद सौंफ वाटर भी आप शुरू कर सकते हैं जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इम्प्रूव हो सके, एस्ट्रोजन बढ़ सके शरीर में। याद रखें, सप्लीमेंट की अगर शरीर को ज़रूरत है तो आपको उसे देना होगा। फ्रूट्स, बेरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप यूज़ करें जिससे उम्र का इफ़ेक्ट और शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम रहे और एग अच्छी क्वालिटी का बनकर तैयार हो, उसका डीएनए बहुत अच्छा हो, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी से भरपूर हो। ओव्यूलेशन के टाइम याद रखें, मीठी चीज़ें, शुगर स्पाइक नहीं होना चाहिए। आपको शुगरी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। स्लीप का पैटर्न पूरे महीने बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। ओमेगा 3 फैट्स लेने हैं। बॉडी में एसिडिटी आपको नहीं होनी चाहिए। आप अदरक का इन्फ्यूज़ वाटर पी सकती हैं, खीरे का इन्फ्यूज़ वाटर, लेमन चिया सीड इन्फ्यूज़ वाटर, आंवला वाटर। अपने डाइजेशन को बेटर रखें। खास तौर से पूरे महीने एक अच्छी प्लांट बेस, स्प्राउट हो, राजमा हो, छोले, काले चने हो, प्लांट बेस प्रोटीन डाइट आपको फॉलो करनी है। प्रोटीन डाइट फॉलो करने से ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहते हैं, एग को एनर्जी अच्छी मिलती है, आपके हार्मोन्स बेटर रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, फर्टिलिटी मसाज एंड प्रोटीन डाइट। तीसरी चीज़ है योगा। योगा कैसे हेल्प करेगी कॉन्सेप्शन में? तो जब पीरियड्स चल रहे हो तब आप वॉक कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, तब आपको योगा नहीं करना। पीरियड्स एंड हो जाते हैं तब आपको लेग अप पोजीशन करनी है हर दिन 10 मिनट। डिटेल वीडियो भी देख लीजिए इसका चैनल पर जाकर। इसके अलावा ब्रिज पोज कीजिए, प्लैंक कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। मैंने योगासन बताए हैं जो ओव्यूलेशन, एएमएच को इम्प्रूव करते हैं, एग क्वालिटी इम्प्रूव करने वाले योगासन हैं। उनको आपको करना है जिससे ओवरीज को अच्छा ब्लड फ्लो मिले, ओवरीज मजबूती से काम कर सके, उनको एनर्जी मिले। तो योगा पूरे महीने करना है। ओव्यूलेशन तक मॉडरेट योगा करना है। ओव्यूलेशन के बाद रिलैक्सेशन योगा करना है जिसमें
हाफ में आपको वार्म अप करना है, लाइट वार्म अप, उसके बाद ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन ज़्यादा करना है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। प्राणायाम हर दिन करना है, सुबह उठकर, रात को सोते समय भी आप डीप ब्रीथिंग कर सकती हैं। भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा हेल्प करेगा, अनुलोम विलोम ज़्यादा हेल्प करेगा। जो चौथी चीज़ है जो 1 महीने में अच्छा रिजल्ट दे सकती है आपको AMH इश्यूज़ में, PCOD इश्यूज़ में, कमज़ोरी के इश्यूज़ में, तो वो है सप्लीमेंट्स। आयरन बहुत क्रूशियल है, विटामिन डी एंड कैल्शियम क्रूशियल है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स इंपॉर्टेंट है, CoQ10 जिनको स्लीप इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, रातों को नींद नहीं आती, वो CoQ10, DHA एंड मेलाटोनिन का कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट ले सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। इससे क्वालिटी बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव होता है। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको ना हो, याद रखें। विटामिन सी के लिए आप आंवला, संतरा, जो डेली डाइट है, दाल में नींबू, इन सब चीज़ों को आप शामिल करें। सप्लीमेंट का रोल इम्पॉर्टेंट है, तो हर किसी को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट लेना होगा। तो ये 4 मजबूत पिलर्स हैं जिसके आधार पे 1 महीने में आप बेस्ट रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। Hope you like this video. Do subscribe us and you can join us our membership also.